दोस्तों नमस्कार, मैं मानस कुमार साहू, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आईएम बाजार। आज मैं आपको कुछ फ्रेंचाइज के बारे में बताने आया हूँ। हमारा जो फ्रेंचाइज मॉड्यूल क्या है, हमारा जो रियल कैशबैक प्रोजेक्ट क्या है, हम कैसे दुकान को टाई अप करेंगे, हमारे साथ क्यों दुकान टाई अप होगा, ये सारा चीज मैं आपको एक एक पॉइंट करके कंफर्मेशन करूंगा। तो पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सभी लोग अगर आपके पास कोई पेन कोई पेपर है तो वो थोड़ा बाहर कर लीजिए और वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए। जो भी काम करते हैं, जो भी कमाना चाहते हैं, यहाँ से एक कैरियर बनाना चाहते हैं, वो लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, पूरा शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन 1 मिनट का भी आप स्किप मत करिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ और ये चीज आपके अगर पूरा दिमाग में घुस गया, ये मैं जो आज मैं बताने वाला हूँ, तो अगले आने वाले दिनों में आपको इनकम करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ दुकान क्यों हमारे साथ जुड़ेंगे। जो हम दुकान टाई अप करने वाले हैं, आपके गली का दुकान हो या मोहल्ले का दुकान हो या कोई भी दुकान हो, जो भी स्टोर हम टाई अप करने वाले हैं, वो स्टोर हमारे साथ क्यों टाई अप होगा, वो हमारे साथ क्यों जुड़ेगा और वो हमें क्यों कमीशन देगा। हमारे जो कंज्यूमर जाएंगे वहां से प्रोडक्ट परचेस करेंगे, लेकिन वहां वो हमें क्यों कमीशन देगा, ये बात मैं आपको पहले कंफर्मेशन देना चाहता हूं। पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज हमारे पास मान लीजिए 20 लाख का कंज्यूमर बेस है। ऑल ओवर इंडिया में 20 लाख हमारे पास कंज्यूमर है। अगले आने वाले दिनों में इस फरवरी एंड तक हमारे पास 50 लाख का कंज्यूमर बेस बन जाएगा और वो अगले महीने यानी कि मार्च 31 के अंदर ये कम से कम 5 करोड़ तक भी बन सकता है। यानी कि हमारा अगले आने वाले दिनों में हमारे पास 10 से 20 करोड़ का कंज्यूमर बेस हमारे पास होगा। वो जो कंज्यूमर बेस है, वो जो कंज्यूमर हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, उन लोगों का हमारा मेन प्रोजेक्ट है हमारा कैशबैक प्रोजेक्ट है। कैशबैक प्रोजेक्ट क्या है, यानी कि हम अपने ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे दुकान को टाई अप करने वाला है और वो जो दुकान को टाई अप करेंगे, हमारे कंज्यूमर अगर वो उस दुकान से प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो उनको बहुत सारा कैशबैक का बेनिफिट हम देने वाले हैं, जो सिर्फ परचेस करने से मिलेगा। यानी कि अगर कोई कंज्यूमर जाके हमारा टाई अप हुआ दुकान से परचेस करता है तो उससे कैशबैक मिलता है, जैसे कि स्पॉट कैशबैक, जैसे कि ग्लोबल कैशबैक, जैसे कि स्क्रैच कार्ड। ये तीनों बेनिफिट मिलता है हर कंज्यूमर को। जो भी कोई खरीदता है उसको मिलता है स्पॉट कैशबैक, ग्लोबल कैशबैक एंड स्क्रैच कार्ड। ये जो बेनिफिट मिलता है, इस बेनिफिट के मिलने के वजह से हमारे साथ जो भी कंज्यूमर टाई अप होते हैं, वो सारे कंज्यूमर ढूंढेंगे कि हम आईएमओ बाजार कहाँ पे टाई अप हुआ है। जहां पे आईएमओ बाजार का दुकान टाई अप होगा, जिस दुकान के साथ हमारा टाई अप होगा, उस दुकान पे जाके हमारे कंज्यूमर ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे, क्योंकि उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। इससे क्या होगा, जो हमारे साथ जो भी दुकान जुड़ेगा उसके पास हमारा जो कंज्यूमर बेस है, वहां से कंज्यूमर जाएंगे और सो जाने से क्या होगा, उसका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, उसका बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। यानी कि हमारे साथ जो भी स्टोर टाई अप होता है, वो स्टोर को हमारा जो कंज्यूमर बेस है, उस कंज्यूमर बेस से बहुत सारा कंज्यूमर उस दुकान को जाएंगे और वहां से प्रोडक्ट परचेस करेंगे। सामान परचेस करने के बाद उनका बिजनेस होगा, स्टोर का बिजनेस होगा, बिजनेस होने से उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। फ्रेंड, एक रिटेलर का, एक दुकान का सबसे बड़ा मकसद क्या है, उसके दुकान पे बहुत सारे कंज्यूमर कैसे आएंगे, और कंज्यूमर आने के लिए वो बहुत सारे काम करता है, जैसे कि एडवर्टाइज देता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को कमीशन भी देता है। जैसे मान लीजिए कि हार्डवेयर का स्टोर हो गया, हार्डवेयर स्टोर क्या करता है, अपने पास कुछ कारपेंटर रखता है और कारपेंटर को बोलता है कि आप मेरे पास आपका कंज्यूमर आप भेजिए, मैं आपको कुछ कमीशन दूंगा। होटल वाले क्या करता है, वो भी कुछ रिक्शा वाले को हो गया, बॉस वाले को हो गया, पास में रखता है, हाथ में रखता है और उनको बोलता है आपका कस्टमर जो भी आपके रिक्शा में जाते हैं या बॉस में जाते हैं, वो कंज्यूमर को अगर आप हमारे होटल को लाते हो तो आपको हम कुछ कमीशन देंगे। ये कमीशन का सिस्टम ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। जैसे अमेजन से भी एफिलिएट मार्केटिंग चलता है। अमेजन में अगर आप चाहोगे तो कुछ किसी कस्टमर को अमेजन साइट से अगर खरीदारी करते हो किसी कस्टमर का, तो अमेजन आपको एक कमीशन देता है। तो ये जो कमीशन का सिस्टम है, ये वर्ल्ड वाइड चलता है। यानी कि एक दुकान चाहता है, कोई किसी कारण के बहुत सारा वो जरिया अपनाता है, जैसे कि वो एडवर्टाइज भी करता है, टीवी में एडवर्टाइज करता है, पेपर में एडवर्टाइज करता है, होर्डिंग लगाता है, ऐसा बहुत सारा चीज करता है।
सिर्फ कस्टमर पाने के लिए। लेकिन अगर वो आईएमओ बाजार के साथ टाइप हो जाता है, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो कंज्यूमर रहेंगे ना, वो कंज्यूमर को हम बेनिफिट दे रहे हैं अगर वो उस दुकान से परचेस करेंगे। यानी कि अगर कोई दुकान हमारे साथ आईएमओ बाजार के साथ साथ टाइप हो जाता है, तो आईएमओ बाजार के पास जो कंज्यूमर बेस होता है, वो कंज्यूमर बेस उनके पास, वो स्टोर के पास जाता है। ना उसे एडवर्टाइज करना पड़ता है, ना उसे होर्डिंग लगाना पड़ता है, ना पेपर में एडवर्टाइज दिलाना पड़ता है, ना पॉम्पलेट भी बांटना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। बना बनाया जो हमारा टीम है, वो लॉयल कस्टमर उससे मिलता है। लॉयल कस्टमर मिलने से क्या होता है, उसका बिजनेस बढ़ता है, और बिजनेस बढ़ने से उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है, और प्रॉफिट बढ़ने के बाद हम उनसे एक नॉमिनल कमीशन चार्ज करते हैं। कि नॉमिनल कमीशन, मान लीजिए कि ग्रोसरी का दुकान ऑन एन एवरेज इंडिया में ग्रोसरी का दुकान मतलब 10 से 15% का प्रॉफिट होता है। अगर 10 से 15% प्रॉफिट ग्रोसरी में होता है और उनको हम मांगेंगे कि 5% या 10% आपको देना है, तो कोई भी ग्रोसरी दुकान हमारे साथ टाइप नहीं होगा। इसीलिए ग्रोसरी दुकान के लिए हम सिर्फ 2% का परसेंटेज रखें। यानी कि हमारे कस्टमर अगर कोई भी ग्रोसरी दुकान पे जाएगा, तो वहां से जो भी सामान लेगा, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उस ट्रांजैक्शन के ऊपर उस दुकान को सिर्फ 2% देना है। यानी कि 10 से 15% उसका प्रॉफिट हुआ, और उसके बाद वो 2% सिर्फ प्रॉफिट हमें कमीशन दिया। उसी तरह के रेस्टोरेंट का मान लीजिए 30 to 40% प्रॉफिट होता है। इसीलिए हम 30 to 40% से सिर्फ 6 से 10%, 6 to 10% हम चार्ज करते हैं। यानी कि अगर उसका 40% प्रॉफिट होता है और हमारे थ्रू उसका बिजनेस बढ़ता है, और उससे वो हमें सिर्फ 6% देता है, तो कोई भी रेस्टोरेंट आएगा तो हम देने के लिए। तो इसी तरह हम हर कैटेगरी के लिए एक मिनिमम परसेंटेज फिक्स किए हैं, जिससे कि एक रिटेलर खुशी से अपने प्रॉफिट से शेयर करेगा। ये हमारा सिस्टम है। ये सिस्टम के जरिए हम ऑल ओवर इंडिया में गली गली में दुकान टाइप करने वाले हैं। ऑल ओवर इंडिया से 50 लाख से 1 करोड़ तक हम रिटेलर हमारे सिस्टम पे जुड़ने वाले हैं। जो 50 लाख दुकान हमारे साथ जुड़ेंगे, वो 50 लाख रिटेलर को हमारे कस्टमर वहां से जाके खरीदेंगे। खरीदने के बाद उनको वहां से कुछ कमीशन आएगा, उस दुकान से कुछ कमीशन आएगा, और वो कमीशन को हम 100% अपने कंज्यूमर के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि जो भी कमीशन हम ला रहे हैं, वो कमीशन अपने पास नहीं रख रहे हैं, वो कमीशन को हम क्या कर रहे हैं, 100% डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं अपने कंज्यूमर के बीच ही। लेकिन ये तो गया एक स्टोर क्यों हमारे साथ टाइप होगा, लेकिन कैसे टाइप होगा। फ्रेंड्स, हमारे साथ आज 20 लाख का कंज्यूमर बेस है। 20 लाख कंज्यूमर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगले आने वाले दिनों में ये करोड़ों में जुड़ने वाले हैं। जो कोई भी कंज्यूमर, एक आम कंज्यूमर, कोई भी एक कंज्यूमर ऑल ओवर इंडिया से कोई भी स्टोर को हमारे साथ टाई अप करवा सकता है। मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हो, आपका ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी आपका अगर कोई जान पहचान है कोई रिटेलर के साथ, उस रिटेलर को आप हमारे साथ टाई अप करवा सकते हैं। कैसे करवाओगे टाई अप? आपका एक लिंक है, जैसे कंज्यूमर को आप ज्वाइन करवाते हैं, उसी तरह का आपके पास एक लिंक है। आपके एप्लीकेशन पे आप लिंक भेजना है, उस लिंक के थ्रू वो स्टोर को ज्वाइन करवाना है। अगर वो जो स्टोर ज्वाइन करवाता है, इसी तरह स्टोर का रजिस्ट्रेशन होगा। यानी कि अगर कंज्यूमर अपना लिंक को भेजकर कोई भी स्टोर को अगर लिंक भेजता है, और उस लिंक से कोई भी एक स्टोर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और उसके अलावा अगर डायरेक्ट आप जाते हो स्टोर के पास, तो हमारा एक स्टोर रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो स्टोर रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप सारा इंफॉर्मेशन फिलअप करके उसको भी टाई अप करवा सकते हैं। यानी कि कोई भी कंज्यूमर ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी एक स्टोर को टाई अप करवा सकता है आईएमओ बाजार के साथ। एक बार स्टोर टाई अप हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, तो हमारा जो वहां का एरिया फ्रेंचाइज रहेगा, जो हम अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वहां का जो एरिया फ्रेंचाइज रहेगा, ये जो आगे रेफर हो गया, रेफर होने के बाद मान लीजिए आप कंज्यूमर हो मुंबई से, लेकिन आप रेफर कर रहे हो चेन्नई का कोई एक स्टोर को, तो वो चेन्नई का स्टोर को रिक्वेस्ट करने के बाद वो चेन्नई का स्टोर का रिक्वेस्ट है, इमीडिएट चेन्नई का जो फ्रेंचाइज होगा उसी फ्रेंचाइजी के पास चला जाएगा वो रिक्वेस्ट। आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आप बैंगलोर का कोई एक स्टोर को रेफर करते हो, कर पाओगे?
तो रेफर करने के बाद वो जो स्टोर डिटेल्स है वो किसके पास जाएगा, बेंगलोर का जो फ्रेंचाइज है उसके पास जाएगा। वहां उस एरिया का जो लोकल फ्रेंचाइज होगा उस लोकल एरिया फ्रेंचाइज के पास वो स्टोर का इंफॉर्मेशन चला जाएगा। यानी कि आप मान लीजिए आप मुंबई में हो, आप केरला में कोई दुकान टाइप करते हो, तो केरला का दुकान का डिटेल्स किसके पास जाएगा, जो केरला का जो लोकल फ्रेंचाइज होगा उसके पास चला जाएगा। आप मुंबई में बैठे हो लेकिन आपके लिंक पे वो केरला का दुकान टाइप हो गया और वो केरला का दुकान का इंफॉर्मेशन चला गया कहां पे, केरला का जो लोकल फ्रेंचाइज है उसके पास जाएगा। उसके पास जाने के बाद लोकल फ्रेंचाइज का बेसिक काम है वो पहले जाके वो स्टोर का वेरिफिकेशन करेगा, स्टोर का अवेलेबिलिटी है या नहीं है, स्टोर के पास स्टॉक है या नहीं है, स्टोर को जो कमीशन परसेंटेज है उनके पास सब इंफॉर्मेशन है या नहीं है, ये सब इंक्वायरी करके वो जाके वो स्टोर को एक्टिवेशन करेगा। जब तक वो स्टोर एक्टिवेशन नहीं होता है तब तक वो स्टोर से ट्रांजैक्शन कोई नहीं हो सकता, कर नहीं सकता। यानी कि आप स्टोर को रेफर तो कर पाओगे लेकिन वो स्टोर से ट्रांजैक्शन तब शुरू होगा जब वो लोकल फ्रेंचाइज जाके वो स्टोर को एक्टिवेशन करेगा। यानी कि सेकंड प्रोसेस हो गया, जो रिक्वेस्ट अब आएगा, रिक्वेस्ट जाएगा किसके पास, वो जाएगा फ्रेंचाइज के पास, लोकल फ्रेंचाइज के पास। लोकल फ्रेंचाइजी जाके वो जाके वेरिफिकेशन करेगा और एक्टिवेशन करेगा। जब एक्टिवेशन करता है, आफ्टर एक्टिवेशन स्टोर हैव टू मेंटेन सम बैलेंस इन हिज वॉलेट आइदर फ्रॉम लोकल फ्रेंचाइज। लोकल फ्रेंचाइज स्टोर जब एक्टिवेशन हो जाता है तो उसका एक, जैसे कंज्यूमर का एक वॉलेट रहता है ना, उसी तरह का हर स्टोर का एक वॉलेट रहेगा, हर स्टोर का एक वॉलेट रहेगा और वो वॉलेट में स्टोर को कुछ बैलेंस रखना पड़ेगा। मिनिमम पहली बार उसके 500 रुपया बैलेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद वो 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 5000 कुछ भी वो लोड कर सकता है। लेकिन पहली बार उसको 500 रुपया का वॉलेट लोड करना होगा। क्यों वॉलेट लोड करना होगा, मान लीजिए उस दुकान पे जो भी कमीशन हमारा फिक्स हुआ, मान लीजिए कोई ग्रोसरी का दुकान हमारा 2% में टाइप हो रहा है, यानी कि हमारे जो कस्टमर वहां पे जाएंगे जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन का 2% वो कमीशन देगा कंपनी को। लेकिन हर ट्रांजैक्शन के बाद हम कमीशन उनको मांगेंगे नहीं, वो कमीशन उनकी वॉलेट से, जो स्टोर का वॉलेट होगा उस वॉलेट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए 500 रुपए का वॉलेट है स्टोर का वॉलेट में, और 500 रुपए का वॉलेट है और एक कस्टमर जाके 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहा है। 1000 का ट्रांजैक्शन कर रहा है मतलब 1000 का 2% 20 रुपया, तो वो 20 रुपया जो स्टोर का वॉलेट है 500 रुपए वहां से डिडक्ट होकर 490 रह जाएगा। 20 रुपया डिडक्ट होने के बाद 480 रुपया वो बैलेंस में रहेगा। इसी तरह हर ट्रांजैक्शन के बाद कोई भी कंज्यूमर जाता है, ट्रांजैक्शन होता है, ट्रांजैक्शन होने के बाद उसकी वॉलेट से डिडक्ट हो जाता है पैसा। इसी तरह ये 500 रुपया डिडक्ट होते होते जब कम हो जाएगा, मिनिमम बैलेंस हो जाएगा, तो वो क्या कर सकता है, अपने फ्रेंचाइज, अपना जो लोकल फ्रेंचाइज होगा उस लोकल फ्रेंचाइज फिर लोड कर सकता है अपना बैलेंस। जब तक उसकी वॉलेट में बैलेंस नहीं है तब तक वहां पे ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। मान लीजिए कोई एक कंज्यूमर जाके 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन करता है, 1000 रुपए का 2% कमीशन उसकी वॉलेट से डिडक्ट होना है, स्टोर की वॉलेट से। मान लीजिए 1000 का 2% 20 रुपया, लेकिन स्टोर के वॉलेट में 20 रुपए अवेलेबल बैलेंस नहीं है, 20 रुपए से कम है, तो वो ट्रांजैक्शन सक्सेस नहीं हो सकता। उसे अलर्ट आ जाएगा आपके वॉलेट को लोड करना है, तो वो पहले वॉलेट लोड करेगा अपना लोकल फ्रेंचाइज से, उसके बाद ही ट्रांजैक्शन कर पाएगा। आफ्टर दैट एनी कंज्यूमर कैन मेक ट्रांजैक्शन, आपको बताया। आफ्टर वॉलेट ट्रांजैक्शन, जब कंज्यूमर ट्रांजैक्शन करता है ना, मैं ट्रांजैक्शन कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हो, आपके एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में आपका कंज्यूमर का एप्लीकेशन में आपके वॉलेट बैलेंस है। मान लीजिए वॉलेट बैलेंस में 500 रुपया, 1000 रुपया या 2000 या 5000 जो भी आपकी वॉलेट बैलेंस में है। मान लीजिए आप किसी दुकान पे जा रहे हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो दुकान पे जब जाओगे ट्रांजैक्शन करने के लिए वहां पे हमारा QR कोड लगा होगा, तो आप अपने आप में आपसे QR कोड स्कैन करोगे। QR कोड स्कैन करने के बाद आपका कितने अमाउंट का वहां से ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लीजिए 500 रुपए का सामान ले रहे हैं या 470 रुपए का ले रहे हैं या 1020 का ले रहे हैं, जो भी अमाउंट का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सामान ले रहे हैं, वहां पे उस अमाउंट का ट्रांजैक्शन अमाउंट आपको लिखना है। ट्रांजैक्शन अमाउंट लिखने के बाद आपको पेमेंट कैसे दे रहे हैं, आपको अपनी वॉलेट से दे रहे हैं या उस स्टोर को कैश में दे रहे हैं या ऑनलाइन दे रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन ही रहेगा। या तो आप IMO बाजार को वॉलेट से दे सकते हैं, या तो आप कैश में दे सकते हैं, या ऑनलाइन पेमेंट भी दे सकते हैं, UPI, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, इसमें भी दे सकते हैं। इससे ऑप्शन आप
क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपकी अगर वॉलेट का ऑप्शन क्लिक कर रहे हो तो आपकी वॉलेट से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, अगर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं होगा तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। अगर अवेलेबल होगा तो आपकी वॉलेट से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और स्टोर की वॉलेट में वो अमाउंट ऐड हो जाएगा, अगर आप वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अगर वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हो तो आपको सिर्फ अमाउंट मारना है, उसके बाद सबमिट मारना है। सबमिट करने के बाद वो जो ट्रांजैक्शन का रिक्वेस्ट है वो इमीडिएट स्टोर के पास चला जाएगा। इमीडिएट स्टोर के पास जाएगा। स्टोर को क्या करना है, वो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट का मतलब क्या है, मान लीजिए आप 1000 का सामान ले रहे हो लेकिन स्कैन करके आप 1000 के जगह में 5000 का एंट्री कर लिए, तो 5000 का एंट्री कर लिए मतलब वो वेरिफिकेशन जब करेगा 5000 का ट्रांजैक्शन नहीं किए हो तो वो रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन वो अगर सही एंट्री आपका हुआ है, 1000 का सामान लिए हो और 1000 का एंट्री हुआ है तो वो एक्सेप्ट करेगा। जब वो एक्सेप्ट करेगा तब उसकी वॉलेट से यानी कि 1000 का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया। तो 1000 का ट्रांजैक्शन हुआ मतलब 1000 का, मान लीजिए वो स्टोर 2% से हमारे साथ टाई अप हुआ है, 1000 का 2% 20 रुपए उसकी वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। किसकी वॉलेट से? स्टोर की वॉलेट से। स्टोर की वॉलेट से जब डिडक्ट हो जाएगा तो इमीडिएट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमारे सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। किन किन को, यानी कि जो कंज्यूमर खरीदा है वहां पे, वो क्यों खरीद रहा है, उसको कुछ बेनिफिट मिलना है। बेनिफिट क्या मिलेगा? इमीडिएट उसके स्पॉट कैशबैक मिलेगा। यानी कि जो पैसा आ रहा है वो पैसा, हमारा सारा पैसा हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे कर रहे हैं मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी स्टोर से एक ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन से जो भी कमीशन कंपनी के पास आता है, मान लीजिए 50 रुपया कमीशन आता है तो वो 50 रुपए का आधा या 50% जो भी कमीशन स्टोर से आ रहा है वो कमीशन का 50%, 100 रुपया अगर आ रहा है तो 50 रुपया, 200 रुपया अगर आ रहा है तो 100 रुपया, 5 रुपया अगर आ रहा है तो 2.5 रुपया, 1 रुपया अगर आ रहा है तो 50 पैसा, 1000 अगर आ रहा है तो 500। तो जो भी पैसा कमीशन आ रहा है उसका आधा पैसा इमीडिएट जो कंज्यूमर वहां से खरीदा है उसको स्पॉट कैशबैक में मिल जाएगा। यानी कि कोई भी कंज्यूमर अगर कहीं स्टोर से खरीदता है और वो स्टोर से कमीशन आता है कंपनी के पास, कमीशन आने से तुरंत सेकंड से ही वो कंज्यूमर की वॉलेट से 50% ऐड हो जाता है। यानी कि 10 रुपए आ गया और 5 रुपए ऐड हो गया कंज्यूमर की वॉलेट है। इसको बोलते हैं हम स्पॉट कैशबैक। यानी कि आप जितनी बार खरीदोगे, एक कंज्यूमर जितनी बार कंज्यूमर जाके स्टोर से खरीदेंगे उनको उतनी बार स्पॉट कैशबैक मिलेगा। मान लीजिए यहां सामान आप 200 रुपए का ले रहे हैं और कंपनी को 4 रुपया मिला तो यानी कि आपको 2 रुपया स्पॉट कैशबैक मिलेगा। उसके बाद और फिर एक रिटेलर के पास जाते हो, वहां से 2000 का सामान लेते हो और वो 2000 के ट्रांजैक्शन के एग्नेस्ट में कंपनी को 50 रुपया कमीशन मिला, यानी कि आपको इमीडिएट फ्री 25 रुपया मिल जाएगा। 50 रुपया कमीशन को मिला कंपनी को, मतलब आपको 25 रुपया इमीडिएट मिल जाएगा। यानी कि आप दिन में जितनी बार खरीदोगे आपको उतनी बार स्पॉट कैशबैक मिलेगा। स्पॉट कैशबैक कितना मिलेगा? आपका जो ट्रांजैक्शन हुआ उस ट्रांजैक्शन से कंपनी का जो भी कमीशन आया वो कमीशन का आधा इमीडिएट आपको मिल जाएगा। बाकी जो आधा रहा वो आधा को भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। लेकिन किसको करेगा? जैसे मान लीजिए जो भी कंज्यूमर खरीद रहा है उसको मिलेगा स्पॉट कैशबैक, उसके बाद ग्लोबल कैशबैक 3 लोगों को मिलेगा 5%, 5%, 5%। यानी कि आप खरीदने के बाद आपको भी ग्लोबल कैशबैक मिलेगा। उसी तरह आप जब खरीदोगे आपसे पहले जो 3 आदमी खरीद रहेंगे उनको 5%, 5%, 5% कैशबैक मिलेगा ऑन स्पॉट कैशबैक ऑफ योर रिटर्न। यानी कि अगर आपको 100 रुपया स्पॉट कैशबैक मिला है तो आपसे पहले जो 3 आदमी खरीदे हैं उनको 5 रुपया, 5 रुपया और 5 रुपया ग्लोबल कैशबैक मिलेगा। यानी कि मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन होता है, एक ट्रांजैक्शन से कंपनी के पास 200 रुपया आता है, कंपनी के पास उस ट्रांजैक्शन से 200 रुपया आता है। तो 200 रुपया आता है मतलब जिस कंज्यूमर ने खरीदा है उससे 100 रुपया मिल जाएगा इमीडिएट, क्योंकि 200 का आधा 100 रुपया उसे स्पॉट कैशबैक मिल गया है। उसके बाद क्या होगा? 100 रुपए का 5%, कितना? 5 रुपया। तो 5 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया 3 कंज्यूमर को मिलेगा। कौन सा 3 कंज्यूमर? जो आपसे पहले खरीदे हैं। मान लीजिए आपका खरीदारी का टाइम है 5:10 तो उससे
उससे पहले तुरंत इमीडिएट पहले जो 3 आदमी खरीदे हैं उनको 5% 5% 5% मिलेगा ग्लोबल कैशबैक। यानी कि आपको अगर 100 रुपया मिला है तो उनको 5 रुपया 5 रुपया 5 रुपया मिलेगा ग्लोबल कैशबैक। उसके बाद आ गया कंज्यूमर रेफरल बोनस। कंज्यूमर रेफरल बोनस क्या होता है? मान लीजिए आप खरीद रहे हो, आपको 200 रुपया कंपनी को मिला, आपको 100 रुपया मिला, तो आपको जिसने रेफर किया है यानी कि आपका इमीडिएट अपलाइन उसको भी 5% मिलेगा। 5% किसके ऊपर? आपको जो अमाउंट मिला है उसके ऊपर 5%, यानी कि आपको 100 रुपया मिला है उसके ऊपर 5% आपका जो इमीडिएट ऑफलाइन है उससे मिलेगा 5 रुपया, और उसके ऊपर को अपलाइन को 2%, उसके ऊपर को 1%, उसके ऊपर को 1%, उसके ऊपर को 1%, यानी कि कुल कंज्यूमर रेफरल 10% दे रहे हैं हम स्पॉट कैशबैक ऊपर। यानी कि आपके नीचे भी अगर कोई परचेस कर रहा है तो आपको मिलेगा 5%। तो आप इसी तरह आप अपने 5 लेवल से इनकम कर रहे हो। फर्स्ट लेवल से आपको 5% मिलेगा, सेकंड लेवल से आपको 2% मिलेगा, थर्ड लेवल से 1%, फोर्थ लेवल से 1% और फिफ्थ लेवल से 1%। इसी तरह आपको 10% कंज्यूमर रेफरल बोनस मिल रहा है। उसी तरह अब उसके बाद क्या हो रहा है? वेंडर रेफरल बोनस मिल रहा है। यानी कि एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब उसी ट्रांजैक्शन के ऊपर हम बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। स्पॉट कैशबैक पहला मैं बता दिया आपको, स्पॉट कैशबैक मिल गया, उसके बाद ग्लोबल कैशबैक मिल गया, उसके बाद कंज्यूमर रेफरल बोनस मिल गया, उसके बाद वेंडर रेफरल बोनस मिल गया। वेंडर रेफरल बोनस क्या होता है? मान लीजिए जो स्टोर से ट्रांजैक्शन हुआ वो स्टोर को कोई ना कोई कंज्यूमर तो रेफर किया होगा ना, तो वो स्टोर को भी 5% मिलेगा स्पॉट कैशबैक का। यानी कि जो ट्रांजैक्शन हुआ 200 रुपया कंपनी के पास आया, 100 रुपया स्पॉट कैशबैक मिला कंज्यूमर को, और 100 रुपए का 5% किया 5 रुपया, तो 5 रुपया किसको मिलेगा? वो स्टोर को जो रेफर किया है, जो रेफर किया है वो उसको 5% मिलेगा, यानी कि 5 रुपए मिलेगा। और उसके ऊपर के जो 5 आदमी होंगे, 5 ऑफलाइन होंगे, उनको भी 1% 1% 1% 1% मिलेगा। यानी कि वेंडर रेफरल कमीशन हम 10% दे रहे हैं। जो डायरेक्ट रेफर किया है उस स्टोर को उससे 5%, और उसके जो 5 ऊपर 5 रेफरर होंगे ऑफलाइन होंगे उनको भी 1% के 5% मिलेगा। यानी कि आप अगर कोई भी स्टोर को एक बार टाइप कर लेते हो, वो स्टोर से जिंदगी भर से जितना वक्त ट्रांजैक्शन होगा, जितना कमीशन आएगा कंपनी के पास, उससे आपको जिंदगी भर मिलेगा। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पे जहां पे रहते हैं वहां पे रहते हैं, लेकिन वहां मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं और मुंबई पे आपका 10 दुकान टाइप कर लिए, और वो मुंबई का दुकान से जो भी ट्रांजैक्शन होगा आपको यहाँ कमीशन मिलेगा। आप ऑल ओवर इंडिया से ऐसे 100 200 300 500 जितना भी दुकान चाहोगे उतना रेफर कर सकते हो। एक बार रेफर कर लिया मतलब उस दुकान से जिंदगी भर के लिए जितना ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन का 5% आपको मिलेगा, और आपके टीम के लोग जितना स्टोर टाइप करेंगे वहां से भी 1% आपको मिलेगा। ये बहुत बड़ा इनकम है, क्योंकि अगले आने वाले दिनों में हम 50 लाख से 1 करोड़ दुकान हम टाइप करेंगे। मान लीजिए आपके 5 लेवल पे 1 लाख दुकान टाइप हुआ है, तो 1 लाख दुकान से अगर 100 रुपया हर महीने में मिलता है ना, 1 करोड़ रुपया आपको इनकम हो सकता है। मान लीजिए 1000 भी आपका दुकान है, 1000 दुकान से अगर 100 रुपया मिलता है तो 1 लाख रुपया का इनकम हो सकता है। तो ये जो फ्रेंचाइज रेफरल एंड जो कंज्यूमर रेफरल एंड जो स्टोर रेफरल, ये 2 अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अभी तो आप सभी लोग सिर्फ कंज्यूमर रेफरल कर रहे हो, आपके 5 लेवल पे कंज्यूमर जितने हैं वहां से आपको इनकम मिलता है, लेकिन अभी अगले आने वाले दिनों में आपका 5 लेवल पे जितने स्टोर होगा वहां से भी जो ट्रांजैक्शन होगा वहां से भी आपको इनकम मिलेगा। मान लीजिए आपके 5 लेवल पे स्टोर 2000 स्टोर टाइप हुआ है, वो 2000 स्टोर से 2000 स्टोर से जितने सारे कंज्यूमर खरीदेंगे, चाहे वो आपके टीम से है या चाहे आपके टीम से ना है, तो भी आपको मिलेगा कमीशन। तो ये एक बहुत बड़ा इनकम अपॉर्चुनिटी, इसको थोड़ा डीपली आप सोचिए। कंज्यूमर रेफरल और वेंडर रेफरल से अगले आने वाले दिनों में आप लाखों करोड़ों में कमा सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन गया स्पॉट कैशबैक, और एक बार बोल देता हूं क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा। स्पॉट कैशबैक हम देते हैं 50%, यानी कि जो भी कमीशन हमें आता है उसका 50% हम स्पॉट कैशबैक में देते हैं। उसके बाद हम ग्लोबल कैशबैक देते हैं 5%, 5%, 5%, बट दिस कैलकुलेशन ऑफ स्पॉट कैशबैक 5% स्पॉट कैशबैक के ऊपर। उसके बाद कंज्यूमर रेफरल बोनस वही 5 2 1 1 1, ये भी कैलकुलेशन स्पॉट कैशबैक के ऊपर। वेंडर रेफरल बोनस 5 1 1 1
एक यानी कि कुल मिला के 10%, ये भी स्पॉट कैशबैक के ऊपर। उसके बाद आया सबसे इंपॉर्टेंट है लोकल फ्रेंचाइज कमीशन। लोकल फ्रेंचाइज कमीशन फ्रेंड्स 10% हम देने वाले हैं, बहुत बड़ा। देखिए ये टोटल कंज्यूमर रेफरल मिला के भी 10% हो रहा है, टोटल वेंडर रेफरल कमीशन मिला के 10% हो रहा है, लेकिन आपके लिए लोकल फ्रेंचाइज को हम 10% दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोकल फ्रेंचाइज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लोकल फ्रेंचाइज हम कंप्लीटली फ्री में दे रहे हैं। क्योंकि लोकल फ्रेंचाइजी वहां का जो ये आसपास का जो दुकान 1000 का दुकान रहेगा ना, उस दुकान को वह सर्विस देगा, वॉलेट देगा, ये सब काम करेगा, तो वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसीलिए हमें उसको 10% दे रहे हैं। 10% मतलब क्या है? मान लीजिए मैं एक लोकल फ्रेंचाइज लिया हूं और उस लोकल फ्रेंचाइज में मैं एक भी दुकान टाइप नहीं किया हूं, मेरा टीम पे कोई भी लोग नहीं है, मेरा जो 5 लेवल का टीम है या 10 लेवल का टीम है, कोई भी लोग, मान लीजिए ऐसा तो हम नहीं दे रहे हैं, मिनिमम 1000 का टीम होने से ही देते हैं। मान लीजिए आपका टीम से सिर्फ 1000 का लोग है, आपका 5 लेवल पे या 10 लेवल पे 10,000 का टीम है, लेकिन वो टीम हो सकता है आपके एरिया से हो या ना हो। लेकिन मान लीजिए आप एक दिल्ली का एक लोकल फ्रेंचाइज लिए हैं और उस दिल्ली क्या लोकल फ्रेंचाइज है, आपका एक भी कंज्यूमर नहीं है, आपका जो भी सारे कंज्यूमर है वो अलग अलग एरिया पे है, अलग अलग एरिया से। आप वहां से लोकल एरिया से आपका एक भी कंज्यूमर आपके ग्रुप से नहीं है, लेकिन वहां पे कंज्यूमर का कंपनी का 1 लाख का कंज्यूमर बेस है, वो किसी और ग्रुप से हो सकता है, आपके ग्रुप से नहीं है, लेकिन आपको उस एरिया का लोकल फ्रेंचाइज मिल गया है। तो लोकल फ्रेंचाइज मिलने से क्या होगा? उसी एरिया में जितने सारे कंज्यूमर जाके वो स्टोर से खरीदेंगे, आपके एरिया के स्टोर से खरीदेंगे, वो स्टोर से जो भी उनको कैशबैक मिलेगा उसका 10% आपको मिलेगा। यानी कि जो 1 लाख का कंज्यूमर बेस है वो आपके ग्रुप से नहीं है, लेकिन वो जो भी खरीदेंगे उनको जो भी कैशबैक मिलेगा उसका 10% आपको मिलेगा। सबसे ज्यादा कमीशन हम दे रहे हैं एरिया फ्रेंचाइज को 10% दे रहे हैं। वो 10% में आप कैलकुलेशन करके चलिए, एक कंज्यूमर अगर हर महीने 5000 का सामान लेता है, सब्जी से लेकर डे टू डे लाइफ में जो भी सामान जरूरत है, मान लीजिए ऑन एन एवरेज 5000 का सामान लेता है, 5000 का अगर 2% भी उससे स्पॉट कैशबैक मिलता है तो 100 रुपए उसे स्पॉट कैशबैक में मिलता है। यानी कि एक कंज्यूमर, मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हो, आप हर महीने सब्जी हो गया, ग्रोसरी हो गया, कपड़ा हो गया, रिचार्ज हो गया, ये सारा मिला के आपको 5000 का सामान ट्रांजैक्शन किए हैं और उस 5000 के आपको स्पॉट कैशबैक मिल गया 2%, 100 रुपया। यानी कि वो जो 100 रुपया मिला उसका 10%, 10 रुपया फ्रेंचाइज को मिलेगा, लोकल फ्रेंचाइज को। यानी कि अगर एक कंज्यूमर से 10 रुपया ऑन एन एवरेज मिलता है, तो मान लीजिए आपके वहां पे 10,000 भी कंज्यूमर रहते हैं ना, तो 10,000 इंटू 10 रुपया 1 लाख रुपया का कमाई हो जाएगा। लेकिन वो 10,000 नहीं, अगले आने वाले दिनों में ये एक एरिया में 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक कंज्यूमर रह सकते हैं। यानी कि 10,000 टू 1 लाख कंज्यूमर रहेंगे। अगर एक रुपया भी अगर एक कंज्यूमर से मिलता है ना, तो आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक इनकम हो सकता है एक एरिया फ्रेंचाइज। अगले आने वाले दिनों में एरिया फ्रेंचाइजी बहुत पैसा कमाने वाले हैं। जो लोकल फ्रेंचाइज हमारे रहेंगे ना, वो बहुत पैसा कमाने वाले हैं। और वो पैसा कमाएंगे कैसे? सिर्फ सर्विस देंगे, ना उनको कंज्यूमर बनाना होता है, ना उनको मार्केटिंग करना होता है, ना उनको एडवर्टाइज करना होता है, ना उनको सामान रखना होता है, ना उनको ऑफिस करना होता है, ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है, कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ ही हमारे जो 1000 स्टोर रहेंगे उनको वॉलेट ट्रांसफर करना है, सिर्फ वॉलेट ट्रांसफर करना है। और हमारा जो ब्रांडिंग मटेरियल रहेगा, जो अगले आने वाले दिनों में हमारा हो सकता है, ब्रोचर हो सकता है या कैनोपी हो सकता है, ये जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे ब्रांडिंग मटेरियल, वो ब्रांडिंग मटेरियल को सही तरीके से अपने स्टोर, अपने एरिया के स्टोर के पास डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सिर्फ यही काम है, सिर्फ सर्विस देना है, वॉलेट का सर्विस देना है और ब्रांडिंग मटेरियल पहुंचाना है। और कस्टमर जो स्टोर हो, उनके एरिया में जो भी स्टोर रहेगा, वो स्टोर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन पहुंचाना है। सिर्फ यही काम करना है, विदाउट रिस्क, विदाउट टेंशन, विदाउट इन्वेस्टमेंट। वो लाखों में कमा सकता है अगले आने वाले दिन में। क्योंकि हमारे सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैंने बताया, सबसे ज्यादा हम दे रहे हैं लोकल फ्रेंचाइज को, सबसे ज्यादा हम पैसा दे रहे हैं। यानी कि अगले आने वाले दिनों में जो 1000 करोड़ हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लान कर रहे हैं, वो 1000 करोड़ से 10 to 15% सिर्फ एरिया फ्रेंचाइज के पास जाएगा। एक फ्रेंचाइजी अगले आने वाले दिनों में 6 महीने के बाद हमारा एक फ्रेंचाइजी प्राउड फील करेगा जब मैं IIM बाजार का लोकल फ्रेंचाइजी हूं, ऐसा प्राउड फील करेगा, ऐसा इनकम जाने वाला है एरिया फ्रेंचाइज, लोकल फ्रेंचाइज को। उसके बाद
स्टोर जो इमीडिएट आ गया इनकम स्टोर लोकल फ्रेंचाइज का स्टोर विल रिक्वायर वॉलेट वाला। जब स्टोर के पास वॉलेट आपको पहले बताया था, जैसे स्टोर के पास वॉलेट खत्म हो जाएगा। वॉलेट क्यों खत्म होगा? जब ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन होने के बाद उसकी वॉलेट से पैसा डिडक्ट होगा। वो डिडक्ट होते 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 जब कम हो जाएगा वॉलेट, तो वॉलेट लोड करेगा कहां से? फ्रेंचाइज से, लोकल फ्रेंचाइज। लोकल फ्रेंचाइज ही सिर्फ दे सकता है अपनी एरिया के स्टोर को वॉलेट बैलेंस। उसके बाद फ्रेंचाइज विल गेट 10%, मैंने आपको बताया। और एक बेनिफिट है फ्रेंचाइज का, लोकल फ्रेंचाइज का, फ्रेंचाइज विल गेट 4 रुपया और 20 रुपया हो सकता। 199 का जितना भी एक्टिवेशन होता है या डिजिटल सब्सक्रिप्शन होता है, हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर 4 रुपया, और 999 पे जब सब्सक्रिप्शन होगा वहां से 20 रुपया जो लोकल फ्रेंचाइज है उससे मिलेगा। मोर इनकम विल कम इन नियर फ्यूचर लाइक डिजिटल प्रोडक्ट। हमारे बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट हम लाने वाले हैं, उससे भी लोकल फ्रेंचाइज को हम इनकम देने वाले हैं। स्पेशल डील हम लाने वाले हैं। आपके एरिया में जो लोकल फ्रेंचाइज होगा उस एरिया का बहुत सारे दुकान के साथ हम स्पेशल डील लाने वाले हैं। वो डील से जो पैसा आएगा, रेवेन्यू आएगा, वहां से भी कमीशन देंगे। ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लाने वाले हैं एरिया फ्रेंचाइज के, लोकल फ्रेंचाइज के लिए। हम ऑल ओवर इंडिया में 4000 लोकल फ्रेंचाइज सेट करने वाले हैं, जो लोकल फ्रेंचाइजी लाखों में कमा रहे होंगे अगले आने वाले दिन में। एंड एक स्टोर से, मान लीजिए आपके एरिया में 1000 का स्टोर भी रहता है, 1000 स्टोर से अगर 100 रुपया पे कैलकुलेशन करोगे तो 1 लाख का इनकम हर महीने आपका हो सकता है। लेकिन और एक बेनिफिट मैं आपको बताना चाहता हूं अगले आने वाले दिनों में, अभी हम प्लान कर रहे हैं, वो अगले आने वाले दिनों में उसके बारे में डिटेल्स हम बताने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी स्टार्टअप, हम एक स्टार्टअप कंपनी है, कोई भी स्टार्टअप अगले आने वाले दिनों, जैसे फ्लिपकार्ट का आज का वैल्यूएशन है 1,10,000 करोड़, जैसे पेटीएम का वैल्यूएशन हो गया 1,15,000 करोड़, जैसे आपका ओयो का वैल्यूएशन हो गया 86,000 करोड़। उसी तरह अगले आने वाले दिनों में 2022 के अंदर हमारा भी वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ टपने वाला है। वो 1 लाख करोड़ क्रॉस होने वाला है। यानी कि हमारा जो वैल्यूएशन होगा 2022 के अंदर वो 1 लाख से ज्यादा होगा, 1 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। वो जो वैल्यूएशन होगा, वो जो वैल्यूएशन का हम 5, जो भी वैल्यूएशन होगा, मान लीजिए 10,000 करोड़ भी होता है, 50,000 करोड़ भी होता है, 5,000 करोड़ भी होता है, जो भी वैल्यूएशन होगा उसका 5% हम अपने फ्रेंचाइज के बीच डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है। इंडिया का ऐसा फ्रेंचाइज, ऐसा एक अपॉर्चुनिटी, जो फ्रेंचाइज हम पैसा भी नहीं लेंगे, काम भी ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उनको हम पार्टनर बनाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, जो हर कोने पे कंपनी का एक पार्टनर बैठे, जो अगर हम उनको शेयर देते हैं, शेयर देने का अनाउंसमेंट करते हैं, तो एक फ्रेंचाइजी अपने आप को कंपनी का मालिक सोचेगा, अपने आप को कंपनी का ओनर सोचेगा। जो ओनर के हिसाब से जब सोचेगा तो वो काम अपने दिल से काम करेगा और ईमानदारी से काम करेगा। हम वो चाहते हैं। हम चाहते हैं हर कोने पे IIM बाजार का एक ओनर बैठा होगा। तो ऑल ओवर इंडिया से जो 4000 हमारे लोकल फ्रेंचाइज होंगे, वो अगले आने वाले दिनों में कंपनी के 5% शेयर होल्डर होंगे। उसका जो भी फॉर्मेलिटी होगा, उसका जो भी लीगल पार्ट होगा, वो अगले आने वाले दिनों में डिटेल्स में डिक्लेरेशन आएगा। लेकिन आज मैं डिक्लेयर करता हूं, आज से हमारे जो फ्रेंचाइज आ रहे हैं हमारे साथ, हमारे जो भी फ्रेंचाइज हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनको हम 5% शेयर, अपना जो कंपनी का जो वैल्यूएशन होगा वो कंपनी का 5% शेयर देने वाले हैं। लेकिन उसका डिटेल्स में अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो 5% का शेयर हो गया ना, वो 5% में आपने आने वाले दिनों में करोड़ों में भी हो सकता है इनकम, करोड़ों में भी इनकम हो सकता है। क्यों हम ये फंडा ला रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हम अकेले, या हम जो हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं 50 या 100 आदमी, वो सिर्फ अपने कंपनी के लिए काम ना करें। ऑल ओवर इंडिया से 4000 फ्रेंचाइज अगर सोचेंगे ये मेरा कंपनी है, मैं मेरा कंपनी के लिए काम करता हूं, वो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा और बहुत बड़ा कंपनी बन जाएगा। बड़ा कंपनी बनने के बाद आप लोग जो भी फ्रेंचाइज ले रहे हैं, वो सारे फ्रेंचाइज भी ओनर रहेंगे कंपनी के 5% शेयर होल्डर। ये रहा जो फ्रेंचाइज का बेनिफिट हो गया। उसके अलावा अगले आने वाले दिनों में हम डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज भी देने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज को भी हम 2% कमीशन दे रहे हैं। स्टेट फ्रेंचाइज उसको भी 0.5% कमीशन दे रहे हैं। और हमारा GST जा रहा है 30.5% ऑन स्पॉट कैश
कैशबैक। उसको अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे वो होगा 15.25, लेकिन स्पॉट कैशबैक के अगर कैलकुलेशन करेंगे तो वो होगा 30.5%। उसके बाद हमारा स्क्रैच कार्ड जो हम देते हैं, हर महीने जो स्क्रैच कार्ड देते हैं उसके लिए 20% हमारा रहता है ऑन स्पॉट कैशबैक। उसके बाद अगले आने वाले दिनों में हम और एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं, हर महीने जो हमारे अचीवर रहेंगे उनको भी हम कुछ परसेंटेज देने वाले हैं रेवेन्यू का। जो भी हमारा रेवेन्यू आएगा हर महीने, कंपनी का जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस का एक परसेंटेज हम जो उस महीने में जो अचीवर होगा, जो सबसे ज्यादा इनकम किया होगा, वो उसका टर्म एंड कंडीशन अगले आने वाले वेरी शॉर्ट हम डिस्कशन करके उसको फाइनल करेंगे, लेकिन उनको भी हम परसेंटेज कुछ देने वाले हैं हर महीने का जो बिजनेस होगा उस बिजनेस का कुछ परसेंटेज देने। इसी तरह हम जो भी रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है उसका 100% में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और एक बार मैं कवर कर लेता हूं 100% कैसे होता है। जैसे स्पॉट कैशबैक हो गया 50%, स्पॉट कैशबैक, ग्लोबल कैशबैक 5-5-5 15%, कंज्यूमर रेफरल बोनस 5-2-1-1-1 10%, वेंडर रेफरल बोनस 5-1-1-1-1-1 10%, लोकल फ्रेंचाइज 10%, डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइज 2%, स्टेट फ्रेंचाइज 0.5%, जीएसटी 30.5%, स्क्रैच कार्ड 20% एंड अचीवर के लिए, मंथली अचीवर के लिए 2%। ये जो पहले मैं बताया ग्लोबल स्पॉट कैशबैक वो हो गया हमारा रेवेन्यू के ऊपर कैलकुलेशन होता है, बाकी सारा कैलकुलेशन होता है स्पॉट कैशबैक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, पिछले दिनों जो वीडियो में बताया था, वीडियो में एप्लीकेशन देने के लिए मैं बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा रेस्पॉन्स आएगा, हम सोचे भी नहीं थे इतना ज्यादा एप्लीकेशन आएगा फ्रेंचाइज के लिए। और मैंने हर रोज हजारों में आ रहा है फ्रेंचाइज का एप्लीकेशन, लेकिन फ्रेंड्स उसको हम वेरिफिकेशन करके, हर रोज को वेरिफिकेशन करके उनको हमारी तरफ से कॉल करना संभव नहीं है इमीडिएट, इसीलिए हम एक एक करके आईडी को हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और उस आईडी में भी ऐसा एप्लीकेशन में हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों का टीम पे एक भी लोग नहीं है लेकिन वो एप्लीकेशन दे दिए हैं, जिन लोगों का टीम 100 का है वो भी एप्लीकेशन दे दिए हैं। इससे क्या होता है, कंपनी के पास ज्यादा प्रेशर आ जाता है वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी हम हमारा क्यूआर कोड जो प्रोजेक्ट है, कैशबैक का प्रोजेक्ट है, वो जल्दी हम स्टार्ट करें, इससे क्या तो आप एक काम करिए, जिन लोगों का सिर्फ 1000 का टीम है, चाहे आपके एरिया से हो या ना हो, सिर्फ 1000 का टीम जिन लोगों का है, सिर्फ वही लोग ही एप्लीकेशन करिए फ्रेंचाइज के लिए। इससे क्या होगा, हमें सुविधा होगा वेरिफिकेशन करने में, टाइम कम लगेगा, और टाइम कम लगने से क्या होगा, आपको हम जल्दी कंफर्मेशन दिला सकते हैं। अभी 7 दिन हो गया, 4-5 दिन हो गया जो एप्लीकेशन दिए हैं उन लोगों को फोन कर रहे हैं, हम वेरिफिकेशन करने के बाद ही। तो आपको एक बार बोलता हूं कि जिन लोगों का मिनिमम टीम साइज 1000 या उससे ज्यादा है, सिर्फ वही लोग ही एप्लीकेशन करिए फ्रेंचाइज का, लोकल फ्रेंचाइज का। और जो लोग एप्लीकेशन देते हैं वो लोग एक नंबर में दे रहा हूं, उस नंबर को भी आप कॉल कर सकते हो। एक नहीं 3 नंबर में आपको आज प्रोवाइड कर रहा हूं। फ्रेंचाइज रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा, जो भी आपका क्वेरीज होगा, उसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। जो फ्रेंचाइज लेना चाहता है वो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वो नंबर है 9861924940 और एक नंबर है 9861924942 और एक नंबर है 9861924943। ये जो 3 नंबर मैं दे रहा हूं, इसी 3 नंबर को आप फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन देने के बाद इस नंबर को आप कॉल कर सकते हो क्विक रेस्पॉन्स के लिए। लेकिन फिर भी एक बार बोलता हूं कि जिन लोगों का 1000 या उससे ज्यादा टीम हुआ है, सिर्फ वही लोग ही फ्रेंचाइजी के लिए एप्लीकेशन दे। फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन देने के बाद आप मिनिमम जो फ्रेंचाइजी जिन लोगों का अप्रूवल होगा उन लोगों को मिनिमम 20,000 to 50,000 का मिनिमम वॉलेट बैलेंस रखना पड़ेगा। मिनिमम 20,000 to 50,000। वो बैलेंस क्या होगा, जैसे मैं आपको बताया, जो आपके एरिया में जो भी स्टोर का ट्रांजैक्शन होगा उसके बदले में जो वॉलेट अमाउंट उसका डिडक्ट होगा, उसकी वॉलेट से, वो वॉलेट जब खत्म हो जाएगा उसका, तो वॉलेट वो लोड करेगा कहां से, वो फ्रेंचाइजी से लोड करेगा। यानी कि हर एक स्टोर आपके एरिया में जो भी स्टोर रहेगा, मान लीजिए एक एरिया में 1000 स्टोर रहता है, वो 1000 स्टोर को वॉलेट लोड करने का काम करेगा ये लोकल फ्रेंचाइजी। यानी कि एक स्टोर का अगर मंथली अगर 1000 से 2000 का वॉलेट कंजप्शन होता है, यानी कि
कम से कम 1000 अगर एक दुकान में ट्रांजैक्शन होता है, वॉलेट कंजप्शन होता है, तो 100 दुकान अगर होता है तो 1 लाख का कंजप्शन होता है। अगर 1000 दुकान होता है तो ये 10 लाख का कंजप्शन होता है वॉलेट अमाउंट। यानी कि एक एक एरिया के अगले आने वाले दिनों में कम से कम 10 लाख से लेकर 20 लाख तक ट्रांजैक्शन वॉलेट कंजप्शन होगा स्टोर में। और वो जो कंजप्शन होगा वो कंजप्शन कहां से भी जाएगा वॉलेट में, स्टोर की वॉलेट में, फ्रेंचाइज से। यानी कि फ्रेंचाइज का काम, मेन काम रहेगा वो अपनी वॉलेट से स्टोर को वॉलेट में लोड करेगा पैसा। और वो जो होल बिजनेस होगा उसी एरिया में, जो भी बिजनेस होगा, चाहे वो अपने टीम से, फ्रेंचाइज कोई टीम अपना टीम नहीं बनाता है, या कोई रेफर नहीं करता है, या कोई स्टोर रेफर नहीं करता है, या कोई कंज्यूमर रेफर नहीं करता है, लेकिन सारे हमारे सिस्टम पे जितने सारे कंज्यूमर वहां पे रहेंगे, जितना सारा स्टोर रहेगा, वहां से जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसी ट्रांजैक्शन का 10% कमीशन फ्रेंचाइज को मिलेगा। जितने सारे कंज्यूमर को जो 10% जो कैशबैक मिलता है, उस कैशबैक का 10%, यानी कि एक कंज्यूमर को अगर 100 रुपया मिलता है तो उसका 10% 10 रुपया मिलता है फ्रेंचाइज को। यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी स्पॉट कैशबैक मिलेगा उस कंज्यूमर को, वहां से 10% मिलेगा फ्रेंचाइज को। एक बहुत बड़ा इनकम, हजारों में नहीं लाखों में ट्रांजैक्शन होगा हर एरिया में, और वो लाखों ट्रांजैक्शन से जो भी स्पॉट कैशबैक मिलेगा उसका 10% फ्रेंचाइज को मिलेगा। तो अगले आने वाले दिनों में कम से कम फ्रेंचाइजी 10,000 से लेकर 1 लाख तक इनकम हो सकता है विद इन 6 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स के अंदर। तो इसीलिए मैं बोलता हूं ये जो अपॉर्चुनिटी है ये लिमिटेड टाइम पीरियड तक है, क्योंकि अगले 2 महीने में मार्च 31 के अंदर हमारे जो भी ऑल ओवर इंडिया से जितने भी फ्रेंचाइज हमारे होंगे वो सारे फ्रेंचाइज हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं विद इन मार्च 31 है। अभी से ऑलरेडी 100 एंड अबव फ्रेंचाइजी अपॉइंटमेंट हो चुका है आज तक, यानी कि आज 9 तारीख है, 9 तारीख तक ये ऑलरेडी हो चुका है 100 एंड अबव। लेकिन इस महीने के अंदर कम से कम 50% फ्रेंचाइज हम अपॉइंटमेंट करने वाले, और मार्च 31 के अंदर ऑल ओवर इंडिया से जितना भी फ्रेंचाइज वो सब अपॉइंटमेंट होगा। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए हो सकता है। अगर कल भी आप फोन करोगे तो भी कल भी नहीं मिल सकता है आपको, क्योंकि हर एक एरिया के लिए कम से कम 4, 5, 10, इधर ऐसा भी एरिया है जो जहां पे 15 और 20 फ्रेंचाइज एप्लीकेशन आया है। यानी कि एक एक एरिया के लिए वो बहुत हाई कंपटीशन हो रहा है फ्रेंचाइज लेने के लिए। कम से कम 3 से लेकर 15-20 तक एप्लीकेशन आ रहा है। तो उस एप्लीकेशन से हम चुनते हैं किसको हम देंगे। इसलिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कॉल जा रहा है, फ्रेंचाइज का कॉल जा रहा है, तो इमीडिएट आप 20 to 50,000 का जो वॉलेट अमाउंट है वो कंपनी अकाउंट में डालिए, सिर्फ कंपनी अकाउंट में डालिए। अगर और कोई अकाउंट में या और कोई नंबर से आपको कॉल जाता है फ्रेंचाइज रिगार्डिंग, उसको आप रेस्पॉन्स मत करिए। मैं आपको जो 3 नंबर बताया और एक बार बताता हूं, 9861924940, 9861924940, और एक है लास्ट में जो 2 डिजिट सिर्फ चेंज करिए, 40 के जगह में 42 और 43। ये 3 नंबर से ही आपको फ्रेंचाइज रिलेटेड कॉल जाएगा, और आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं कंपनी में, कंपनी के अकाउंट के साथ ही करिए। जो आईएमओ सॉल्यूशंस, हमारा कंपनी का नाम है आईएमओ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, उसी नाम पे जो भी कंपनी का अकाउंट होगा उसी पे ही ट्रांजैक्शन करिए। उसके अलावा और कहीं पे ट्रांजैक्शन मत करिए। कोई अगर हमारे यूट्यूब चैनल हो या फेसबुक या हमारा जो एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको मिलता है उसको आप बिल्कुल मत मानिए। बस ये सब इंफॉर्मेशन आपको देना था। तो आपको जिसको भी फ्रेंचाइज लेना है, पहले इस वीडियो को पूरा बारीकी से समझिए, 1 बार 2 बार देखिए इसमें क्या होता है, क्या कैसे कंज्यूमर आते हैं, कैसे स्टोर टाइप होता है, कैसे वॉलेट लेता है, क्या वॉलेट चाहिए, ये सब चीज आपको कंफर्मेशन होने के बाद ही वो जो नंबर मैंने दिया उस नंबर पे आप कॉल करिए। क्योंकि उसी नंबर पे आप कॉल करके अगर आपका जो कंफ्यूजन क्लियर करना चाहोगे तो वो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसीलिए ये वीडियो अगर आप पूरा देख लोगे तो आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।